Hello everyone, welcome to English with Evelyn. We'll continue with PB Shelley's Ode to a Skylark, and we had done in the first part of the poem we had done first to 7th stanza, in the second part 8 8 to 14th stanza, and now we'll do the 15th to 21st stanza. Okay, so last 7 stanzas, and we'll begin now straight away. So, what objects are the fountains of thy happy strain? Fountains means the origin. Where do you find happiness? What are the sources of the happiness, of your happy song? What fields? The poet is giving options to the bird. He's asking the bird, कौन सी चीज़ है ऐसी जिससे तुम्हें इतनी खुशी मिलती है? What fields or waves or mountains, what shapes of sky or plain, कहाँ से मिलती है तुम्हें इतनी खुशी? What love of thine own kind? Have you found love amongst your own kind? What ignorance of pain? Or is it your happiness? Is your happiness so bounding, limitless because you do not know what pain is? So, in this stanza, the poet continues to address the skylark, and ask the source of its happiness, which leads to this beautiful strain, the song. And then he says, with thy clear, keen joyance. Thy means your. With your clear and keen, that happiness that you have. Languor cannot be. Languor is tiredness, exhaustion. है ना? थकान नहीं हो सकती है तुम्हारे जो इतनी खुशी है, इसमें थकान नहीं हो सकती है. शैडो ऑफ अनोयंस नेवर केम नियर दी. जितने तुम खुश हो, पता चलता है तुमको देख करके कि एक अनोयंस का, इरिटेशन का एक परछाई भी, उसकी एक परछाई भी तुम्हारे आसपास नहीं आई है. Thou lovest, but never knew love's sad satiety. So he says that you love, okay? लेकिन हम जैसे इंसानों के लव में, हमारे प्रेम में क्या होता है? सैड कंक्लूजन होता है, या फिर सैड सटाइटी. मतलब जब हमारा प्रेम का इंसानों में जब वो फुलफिलमेंट हो जाता है, तो वो जो प्यार की जो खुशी है वो नहीं रहती है ना? So that is the climax of love, or the conclusion of love, that eventually everything becomes placid and calm, and there is no more exhilaration and joy in love, है ना? So in the same way he says that you have not known that love's sad satiety. You have not known this. क्योंकि सटाइटी सैड होती है ना, क्योंकि उसमें से एक्सिलरेशन तो खत्म हो जाता है. ठीक है. सो हियर ही इज कंपेयरिंग द बर्ड्स लाइफ टू आवर लाइफ. ओके, दैट इन आवर लाइफ we have experience of tiredness, we have experience of pain, we have experience of annoyance, okay, and the fulfillment of love. After fulfillment of love, that pang of love, that beauty of love, that beautiful pain of love is not there, that exhilaration of love is not there. So he says, you haven't experienced that, otherwise your song could not have been so beautiful. तुमने वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया है जो ह्यूमंस एक्सपीरियंस करते हैं. वेकिंग और asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream. तुम सोते या जागते समय, तुम जो डेथ के बारे में सोचते हो, कहीं ज़्यादा सच और गहराई, सच्चाई और गहराई से सोचते हो, बजाय इन कंपैरिजन टू अस मॉर्टल्स. वी मॉर्टल्स मतलब ह्यूमंस. हम ह्यूमन जो सोचते हैं डेथ के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा तुम उसको समझते हो, डेथ को समझते हो, उसकी सच्चाई को, उसकी गहराई को. क्यों? क्योंकि अगर तुम उसको इतना अच्छा नहीं समझते, इतने अच्छी तरह से नहीं समझते, तो तुम्हारे जो गीत है वो इतने क्रिस्टल स्ट्रीम में, इतनी क्लियर और क्रिस्प
गीत तुम्हारे नहीं निकलते. We can see a glimpse of पीबी शैली एज अ फिलोसोफर हियर. ठीक है, पीबी शैली फिलोसफाइज करते थे और जो दर्शन था प्रेम का, लाइफ का, उसकी खोज में लगे रहते थे, रिलीजन में भी. ठीक है, एंड ही वॉज ऑलवेज आफ्टर द ट्रूथ. ही वॉज मोर ऑफ अ फिलोसफर देन अ पोएट. तो ये बोलते हैं अब ये, क्योंकि जो क्वेश्चंस ये खुद नहीं समझ सके हैं अभी तक, तो ये बोलते हैं कि तुमने तो समझ लिया है. ठीक है, क्योंकि तुमने समझ लिया है तभी तो तुम्हारे गीत इतने इतने क्लियर और इतने सुंदर हैं. हाँ, यहाँ पे ये चीज़, सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसने समझ लिया है गूढ़ रहस्य डेथ के बारे में, हमने नहीं समझा है, इसलिए हमें डर रहता है. इसलिए हमारी जो हमारी जो इग्नोरेंस है डेथ को लेकर के, वो हमको पेन देती है. ठीक है, लेकिन स्काई लार्क में वो पेन नहीं है, उसके गीत में वो पेन नहीं है, क्योंकि वो डेथ को बहुत अच्छे से समझता है. स्काई लार्क को कोई इग्नोरेंस नहीं है डेथ को लेकर के. लेकिन हम क्या करते हैं? वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज नॉट. हम क्या करते हैं? बिफोर एंड आफ्टर. हम लोग हमेशा अपने पास्ट और हमारे फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं जब भी हमारे थॉट्स होते हैं. आप देखना, वैसे वैसे शैली इज़ राइट. हम मैक्सिमम टाइम्स या तो हम आगे क्या करेंगे उस बारे में सोच रहे होते हैं, या हम लोग पास्ट में क्या हो गया उसके रिग्रेट्स, उसके थॉट्स, उसमें सोच गुम होते हैं. एंड वी आर नेवर इन द प्रेजेंट. वी आर हार्डली एवर इन द प्रेजेंट. एंड वी पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट. पाइन मतलब लॉन्गिंग होती है हमारे अंदर, एक डिज़ायर होती है, जो नहीं है उसकी डिज़ायर होती है ना. आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर. हमारी जो लाफ्टर है, कौन सी? नकली हंसी नहीं. हमारी जो सिंसियर लाफ्टर है, जो हमारी ऑनेस्ट लाफ्टर है, उसमें भी पेन भरा हुआ है. इट इज़ फ्रॉट. फ्रॉट मतलब इट इज़ फिल्ड विथ सम पेन. मतलब हमारी सबसे ऑनेस्ट और सिंसियर जो हमारी लाफ्टर है, हंसी है, उसमें भी पेन होता है. आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट. और ये बोलते हैं कि ये एक ह्यूमन लाइफ की एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, कि हमारे सबसे मीठे गीत कौन से होते हैं? जो कि हमारे सबसे सैडेस्ट थॉट्स के बारे में हमको बताते हैं, है ना. ये बड़ी फेमस जो हाईलाइटेड लाइन है ना, इट्स अ वेरी फेमस लाइन बाय पीबी शैली. येट इफ वी कुड स्कॉर्न हेट एंड प्राइड एंड फियर. अगर वी मतलब यहाँ पे ह्यूमन रेस, अगर हम स्कॉर्न कर सके, इग्नोर कर सके, ध्यान ही नहीं दें और जीत जाएं हेट और प्राइड और फियर, क्योंकि यही तो हमारे हमारे इवल्स हैं ह्यूमन रेस के, है ना. अगर हम हेट्रेड, प्राइड और फियर को छोड़ दें, एंड इफ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, और हम इस तरह की मॉटल्स जो है ऐसे बन जाएं कि हमें कोई कोई गम ही नहीं हो, हमें कोई दुख नहीं हो, और हम एक भी आंसू ना बहाएं, तब भी इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर हमको इस तरह का जीवन मिल जाए, तो भी मैं नहीं जानता हाउ दाई जॉय वी एवर शुड कम नियर. मैं तब भी नहीं जानता कि तुम्हारा जो जॉय है, जो इस गीत में तुम बता रहे हो, हम कैसे इसके पास भी आ पाएंगे. दैट मीन्स humans, even if they could get rid of all the weaknesses such as hate, pride, and fear, and all the tears and sadness were to be kept away from us, still he says, I do not know how we will ever equal your joy and happiness. Better than all measures of delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were, thou scorner of the ground. So he says, he pays tribute to the bird's song, and he says,
जितने भी मेजर्स हैं ऑफ डिलाइटफुल सॉन्ग, जो भी हम सोचते हैं कि ये डिलाइटफुल साउंड के ये बेस्ट है, ये गीत अच्छा है, ये गीत अच्छा है, या फिर जितने भी ट्रेजर्स, बुक से कौन से ट्रेजर्स मिलते हैं, नॉलेज, विजडम, तो बोलते जितनी भी विजडम हो या जितने भी हम्म, सुंदर गीत हों, thy skill to poet were thou's corner of the ground. तुम्हारी जो स्किल है, अगर ये पोएट को मिल जाए, दाउस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड मतलब जो तुम, क्योंकि वो स्काईलार्क है ना, वो ज़मीन पे तो उतर ही नहीं रही है, वो तो आसमान में ही कहीं गाती हुई उड़ रही है ना। उसने बोला ना, दाउ सिंग एज यू सिंग एज यू फ्लाई एंड यू फ्लाई एज यू सिंग। तो वो बोल रहे दाउस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, कॉर्न मतलब नीची नज़र से देखना, वहाँ नहीं आना। तो तुम ज़मीन को तो पर तो आ ही नहीं रहे हो। तो तुम्हारी स्किल पोएट के लिए कैसी है, better than all measures of delightful song and better than all the treasures that are found in the book. और अब ये उसको, in all his humility, he tells, he asks, he implores the bird, he says, teach me half the gladness that thy brain must know. तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे अंदर जितनी ग्लैडनेस है, जितनी खुशी है, उसकी आधी मुझे सिखा दो। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, और इतनी हार्मनी, इतनी एक्सटेसी मेरे लिप्स से निकलेगी, मैं भी उतने ही अच्छे गीत गाऊंगा, और इतने अच्छे गीत गाऊंगा, अगर तुम्हारी आधी खुशी भी मुझे मिल गई तो मैं इतने अच्छे गीत गाऊंगा कि जिस तरह से अभी मैं इन रैप्चर और इन हैप्पीनेस जैसे मैं तुम्हारे गीत सुन रहा हूँ, दुनिया मेरे गीत सुनेगी। ठीक है। सो with this we come to the end of the poem, and we'll do the themes and the figures of speech tomorrow, definitely, pakka, 100%. And please do not forget to like, share, subscribe, leave a comment, and let me know which poem would you like me to do after this. Thank you so much.